आज मैं आपसे फीडिंग ही शेयर करने जा रहा हूँ कि आप जो रेगुलर बेसिस पे इनको फीडिंग देंगे वो क्या फीडिंग होनी चाहिए। इस सीज़न में जिसमें अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी फ्रूटिंग नहीं हो रही, हमारे मिर्च के पौधे पे अब मिर्चें लगना बंद हो गई हैं। ये ओपन एयर में पड़ा हुआ है, कोई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है। देखें इसमें मिर्चें कितनी लगी हुई हैं और ये वही पौधा है जो कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बेसिकली हर पौधा जो भी आप लगाते हैं, चाहे वो फूल वाला है या फल वाला है या सब्जी वाला पौधा है, जब तक आप उसको अच्छी खुराक नहीं देंगे तो वो कभी भी अच्छे से फ्रूटिंग नहीं करेगा या आपको। और वो फीडिंग देनी कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए ये अभी आपको एक मिर्च का पौधा नज़र आ रहा होगा, छोटा सा पौधा है लेकिन उस पर फ्रूटिंग चेक करें। इस सीज़न में जिसमें अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी फ्रूटिंग नहीं हो रही, हमारे मिर्च के पौधे पे अब मिर्चें लगना बंद हो गई हैं। ये ओपन एयर में पड़ा हुआ है, कोई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है। देखें इसमें मिर्चें कितनी लगी हुई हैं और ये वही पौधा है जो कुछ अर्सा पहले मैंने आपको सीड से उगाना बताए थे मिर्च के पौधे, और उनको मैंने शिफ्ट किया था। तो ये वही पौधा है। तो इसमें देख लें मिर्चों की क्वांटिटी आपके सामने है। बेसिकली हर पौधा जो भी आप लगाते हैं, चाहे वो फूल वाला है या फल वाला है या सब्जी वाला पौधा है, जब तक आप उसको अच्छी खुराक नहीं देंगे तो वो कभी भी अच्छे से फ्रूटिंग नहीं करेगा या आपको आपकी मर्जी के रिजल्ट नहीं देगा। और एक दफ़ा मीडिया जब आप तैयार करते हैं, पॉटिंग मिक्स बनाते हैं या उसको लगाने जाते हैं, ज़मीन में इवन लगाने जाते हैं, उस वक्त एक दफ़ा आप उसको खाना देते हैं और उसके बाद आप नहीं देते, तो यही वजह होती है कि बाद में फिर वो पौधा उतने अच्छे से फ्रूटिंग नहीं कर पाता। जिस तरह देखिए आपको रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए, डेली बेसिस पे आप लोग खाना खाते हैं, उसी तरह पौधे को भी रेगुलर बेसिस पे खुराक चाहिए और मुसलसल चाहिए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, आपको फ्रूट दे सके, आपको फल दे सके, आपको फूल दे सके अच्छे से। तो इसके लिए उसकी रेगुलर बेसिस पे फीडिंग करना ज़रूरी होती है। तो ये मिर्चों के पौधे, ये जितने भी इस तरह के आपके वेजिटेबल प्लांट्स हैं जो लंबे अरसे तक आपको वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं, टमाटर हो गया, मिर्चें हो गई, तो इनको आपने हर 15 दिन के बाद खुराक देनी होती, फीडिंग करनी होती। यानी 15 एटलीस्ट 15 दिन के बाद आप इनको फीडिंग करें, या एक महीने में एक दफ़ा लाजमी इनकी फीडिंग करें। तो आज मैं आपसे फीडिंग ही शेयर करने जा रहा हूँ कि आप जो रेगुलर बेसिस पे इनको फीडिंग देंगे वो क्या फीडिंग होनी चाहिए और वो फीडिंग देनी कैसे है। फीडिंग तो अक्सर पता चल जाता है, लेकिन देने का तरीका जो है ना, ये थोड़ा समझने वाला है, तो वो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कि मैं फीडिंग बताऊं, फीडिंग देना सिखाऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और फिर आप उससे फ़ायदा भी उठा सके। और आगे चल के आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक लाजमी कर दिया करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मैं कमेंट इग्नोर कर दूंगा। जो भी मेरी समझ में आएगा, जो उसका आंसर जो मैं समझता हूँ कि ये इसका आंसर होना चाहिए, वो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पौधा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और ये इसकी बेस नज़र आ रही होगी। ये 7 इंच के गमले में लगा हुआ है, 10 इंच का भी नहीं है, ये प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। इसकी मैंने गोडी कर दी थी आज से एक दिन पहले, यानी 24 घंटे पहले मैंने इसकी गोडी कर दी हुई थी। तो आपने भी यही करना है कि सबसे पहले आपने इसकी अच्छे से गोडी करके इसको 24 से 48 घंटे जो है वो छोड़ देना है, ताकि इसकी सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये काम लाजमी करना है, गोडी करके छोड़ दें, सॉइल को अच्छे से ड्राई होने दें। जब ड्राई हो फिर आपने फीडिंग करनी है, क्योंकि सर्दियां हैं, टेम्परेचर बहुत लो है। जैसे लाहौर में आजकल 7 तक जा रहा है, 6 तक भी गया टेम्परेचर रात को। तो इतनी ठंड में भी आप देखें फ्रूटिंग हो रही है। ये देखें फ्रूटिंग हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस खुराक की बेस पे जो इसको मुसलसल खाना मिल रहा है, इससे ये फ्रूटिंग कर रहा है। तो वही चीज़
आज मैं आपसे शेयर करूंगा और इंशाल्लाह आपकी मिर्चों को भी इसी तरह मिर्चें मुसलसल लगती रहेंगी। क्योंकि मिर्चों का पौधा हो गया और टमाटर, इनका प्रॉब्लम यही होता है कि एक्सट्रीम वेदर में ये फ्रूटिंग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इनको अच्छा खाना दिया जाए तो ये किसी ना किसी हद तक फ्रूटिंग करते रहते हैं। तो वही खाना जो है वो अभी मैं इनको देने जा रहा हूँ। इस मिर्च के पौधे को दे के मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जो साइडों की मिट्टी है, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आपने फीडिंग करनी है, स्पेशली ये जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं, इनकी तो फीडिंग हम करते ही ऑर्गेनिक है और हमारी कोशिश होती है कि ऑर्गेनिक उगाएं और ऑर्गेनिक खाएं। तो ये जो साइडों की मिट्टी है ना, ये आपने तने के साथ कर देनी है ताकि ये साइडों पे स्पेस बन जाए। और उसकी वजह यह है कि फीडिंग हमेशा आपको ये साइडों पे देनी होती है। अब अगर आप गौर करेंगे तो इसमें ये इसकी कुछ रूट्स भी गोडी की है, तो मैंने टूटी है, तो खैर है, इनका कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह मिट्टी आपने साइडों की हटा देनी है और साइडों पे जगह बना लेनी है, तकरीबन 2 इंच डीप जगह आपने बना लेनी है। तो ये अब ये साइडों की मिट्टी क्यों हटाई है और साइडों पे क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइडों पे फीडिंग करनी है। और फीडिंग साइडों पे ही क्यों करनी है, वो इसलिए साइडों पे फीडिंग करनी है कि रूट सारी ये जो इसकी साइड वॉल्स होती है ना पॉट की, उसके साथ होती है। तो यहाँ पे ताकि सारी फाइब्रस रूट या फीडिंग रूट्स इसके साथ होंगी, तो यही उसको खुराक मिलेगी, तो वो पौधा ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगा। और तने के साथ ज़्यादा वैसे भी हम कंपोस्ट वगैरह नहीं रखते, ताकि वहाँ पे कंपोस्ट में मॉइस्चर होल्ड करना होता है, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होल्ड हो गया तो आपका अगर ये तना गलना शुरू हो गया तो आपका पौधा मर जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसकी फीडिंग को देखते हैं। इसकी फीडिंग के लिए जो एक चीज़ है वो तो है कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट। कॉटन कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 साल एटलीस्ट पुरानी हो, अच्छी तरह वेल डीकम्पोज हो। लेकिन मैं इस चीज़ का मैंने हल आपको बता दिया हुआ है और ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है कि वर्मी कंपोस्ट यूज़ करनी चाहिए कि कंपोस्ट, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो है मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। तो ये वर्मी कंपोस्ट कितनी लेनी है, ये पहली चीज़ है। इसके अलावा भी एक और चीज़ आपको साथ डालनी होगी। वर्मी कंपोस्ट आपने 2 मुट्ठी लेनी है, 1 मुट्ठी ली मैंने, इस तरह साइडों पे डाल दी। दूसरी मुट्ठी लूंगा वो इस तरह, यानी चारों साइडों पे आपने वर्मी कंपोस्ट डाल देनी है। ये हमारी दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट होगी। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है, ये अभी आपको नजर आ रही होगी, ये है जी बोन मील। तो बोन मील आपने कितना लेना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। बोन मील बेसिकली आपके पौधे को एक तो फास्फोरस प्रोवाइड करेगा जिससे हेल्दी रूट्स होंगी, और दूसरा ये मिर्चों में और टमाटर में एक प्रॉब्लम आता है जिसको ब्लॉसम एंड ड्रॉट कहते हैं, कि ये जो आपका फ्रूट है ना, जैसे ये मिर्च है, ये ऐसे लगेगा कि यहाँ से बॉटम से ना ये गलना शुरू हो गई है, ठीक है, या सूख रही है। तो इसका हल करने के लिए आपने क्या करना है, ये बोन मील आपने हर फीडिंग में लाजमी शामिल करना, और कितना करना है, 3 टेबल स्पून। ये इस तरह आपने लेवल करके टेबल स्पून लेना, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। बहुत ज्यादा नहीं भरना, एक लेवल करके आपने टेबल स्पून लेना है, और ये 3 टेबल स्पून आपने डालने हैं। और ये डिपेंडेंट होता है पॉट पे। मेरा पॉट है, यानी ये 12 इंच तक आपका यही रहेगा। अगर 12 इंच से बड़े पॉट में पौधा है तो फिर आप 4 टेबल स्पून लेंगे। तो ये 3 टेबल स्पून लेवल करके लेने हैं, ऊपर यानी भरना नहीं है ऊपर तक इसको। अगर मेजर करके लेना चाहे, वेट करके लेना चाहे, तो फिर आप 20 ग्राम लेंगे, 20 ग्राम से ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हर चीज की मिकदार को बैलेंस रख के चलना पड़ता है। ज्यादा भी दे देंगे डोज तो वो बजाय फायदा देने के उल्टा नुकसान देगी आपके पौधे को। तो ये 2 चीजें आपने डालनी है, और डालने के बाद ये जो मिट्टी आपने सेंटर में की थी, इसको अब आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर देंगे। और अगर आपकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है तो आप पानी दे दें, नहीं तो एक दिन और ऐसे पड़ा रहने दें,
और फिर उसके बाद पानी दें। तो इस तरह आपने सॉइल से इसे कवर कर देना है। ये कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर अगर ये आपकी कंपोस्ट वगैरह पड़ी रहेगी तो उससे कोई इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी पौधे को। ठीक है, जब तक ये अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि ये सॉइल के अंदर चलेगी, अब आहिस्ता आहिस्ता ये डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगी और डीकम्पोज होके ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह पौधे को मिलेगी। ये नहीं है कि अभी आपने डाला और अभी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, नहीं, ये कुछ दिन लगेंगे, तकरीबन 7 से 10 दिन के बाद ये मिलना शुरू होगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 15 दिन के बाद रिपीट करें, उससे पहले मत करें। और मैक्सिमम गैप जो है वो 1 महीने का दें, क्योंकि 1 महीने में ये इस्तेमाल हो जाएगी और उसके बाद फिर खुराक की कमी होना शुरू हो जाएगी आपके मीडिया में। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब मैं भी इसको, क्योंकि मेरी सॉइल काफी हद तक ड्राई है, तो मैं इसको पानी दे दूंगा। पानी भर के देना है, जब भी पानी दें भर के दें, रोज पानी मत दें। जब आपको लगे कि सॉइल ड्राई हो गई है फिर पानी दें, क्योंकि अक्सर हम लोग रोज पानी देना शुरू कर देते हैं, वो भी नुकसानदेह होता है, उससे भी फ्रूट नहीं लगता पौधे को। पानी पे भी खास ध्यान रखा करें पौधे पे। जब भी पानी दें पहले सॉइल को ड्राई होने दें, टॉप सॉइल को, और फिर पानी दें। तो उम्मीद है अब सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। रिपीट मैं कर देता हूं कि बोन मील इसलिए दिया है कि उसमें कैल्शियम है, और कैल्शियम ये टमाटर हो गया, मिर्चों के पौधे हो गया, जिसमें शिमला मिर्च भी आती है, इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट दिया, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये कंपोस्ट की अफादियत जो है वो समझ आए। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।